आजकल इंडिया में एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें बहुत से लोग जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करते, वो कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत कुरीतियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो कुरीतियाँ हैं ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म में है। और हिंदू धर्म पूर्णतः काल्पनिक है। ना भगवान कभी एग्जिस्ट करते थे, ना महाभारत जैसा कभी प्रसंग हुआ है इस दुनिया में। सब काल्पनिक है। यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है? इस्लाम सच्चाई है, यहूदी सच्चाई है, क्रिश्चियन सच्चाई है। लेकिन सनातन जो है उसका कोई बेस ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लोगों के अनुसार भैया पहले के ज़माने में सवर्णों ने दलितों पे बहुत अन्याय किए, अथाह अन्याय किए, इतने अन्याय किए कि भैया वो उनको पानी भी नहीं पीने देते थे। तो पहला क्वेश्चन ये आता था कि चलो भैया सवर्णों ने अत्याचार किया, वो पानी नहीं पीने देते थे, तो तुमने खुद अपना कुआं क्या ही नहीं खोद लिया? तुम्हें पंडितों के कुएं से ही पानी निकाल के पीना था। और आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भैया बहुत अत्याचार हो रहा है, जो दलित हैं उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, या मैं जिस भी कहाँ पे अत्याचार हो रहा है, ज़्यादातर लोगों को आरक्षण के नाम पर सरकारी नौकरी मिल जाती है, वहीं पर सवर्ण लोग पीछे खड़े हो गए। कल किसी पंडित से ही मेरी बात हुई, वो कह रहा था कि नहीं भाई साहब, आगे तब तक आरक्षण देना चाहिए जब तक बिल्कुल इक्वलिटी ना हो जाए। क्या इक्वलिटी? कैसे आप समानता दिलवाओगे? जहाँ 40% मार्क्स पाकर एक बंदा डॉक्टर बन जाए और 99% मार्क्स पाकर दूसरा बंदा कंपाउंडर की नौकरी करे, इससे इक्वलिटी आएगी? सारी कुरीतियाँ आप धर्म, इवन जो लोग खुद को दलित बोलते हैं उनकी अगर आप पोस्ट पढ़ लो, वो भगवान को ही गालियाँ दे रहे हैं। वो एक पोस्ट आती है जिसमें श्री कृष्ण को एक बंदा गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, कह रहा है अच्छा वो द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो उसके हाथ से फैक्ट्री निकली, गारमेंट की फैक्ट्री लगा ली थी उसने, वहाँ से साड़ियाँ निकल रही थी। हर चीज़ पर आप लोग अपने धर्म का इतना मजाक उड़ा देते हो। करवा चौथ का व्रत रखने से क्या होगा? अगर ऐसा होता तो सारी जो मर्द हैं वो जिंदा बच, सारे पति जो हैं वो जिंदा बचे होते। तो चलो भैया इसका आंसर आप भी देना कि रोज़ा का व्रत क्यों रखा जाता है? रोज़ा क्यों रखते हो 1 साल 1 महीने तक? कि अल्लाह आपकी बात सुने? या किसी भी धर्म में आपको सिर्फ टारगेट क्या करना है? हिंदू धर्म को। ऐसे ही एक फेसबुक पे पेज चल रहा है द रियल फैक्ट्स के नाम पे। द रियल फैक्ट्स में उस चूतिए के पास सिर्फ इतने ही फैक्ट्स हैं कि वो रामायण से कुछ श्लोक उठाता है। और कहाँ से उठाता है? चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से उठा के उसका अर्थ निकाल के, हिंदी अर्थ निकाल के और पोस्ट कर देता कि देखो जी रावण ने सीता से क्या कहा था। माता सीता नहीं होती, सीता से क्या कहा था। देखो जी जब राम सीता के वियोग में रो रहे थे तो लक्ष्मण से कैसी कैसी बातें कर रहे थे। यही रियल फैक्ट्स वाले बंदे ने आज तक कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पोस्ट किसी भी दूसरे धर्म पर नहीं दिया है। और सबसे अच्छी बात, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, भाईचारा होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करो, बिल्कुल सही बात है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। द रियल फैक्ट्स वाले बंदे ने जो पोस्ट डाली हुई हैं, जो सिर्फ हिंदू विरोधी पोस्ट होती हैं, आप धर्म पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। उसमें आप सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ना, सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे और गंदे जवाब मुस्लिम बंदा दे रहा है, और जो अपने आप को दलित बोलते हैं वो दे रहे हैं, या जो अपने आप को सेक्युलर हिंदू बोलते हैं वो दे रहे हैं। माता सीता के बारे में इतनी गंदी गंदी लाइनें कमेंट में लिखी होती हैं कि जिनको पढ़ के ही मतलब दिमाग का दही हो जाए। तुम्हारे धर्म के बारे में अगर कोई पोल खोलने पे आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि द रियल फैक्ट से हज़ारों लाखों चैनल चल रहे हैं जिनका काम सिर्फ यही होता है कि हिंदू देवी देवताओं का कैसे मजाक उड़ाया जाए, उनकी डिटेल्स निकाली जाए, अर्थ का अनर्थ कर दिया जाए। इसी में एक नाम आता है आपके ध्रुव राठी का, जो जर्मनी में बैठ के भौंकना शुरू करता है, जिसको अता पता कुछ नहीं है। वो भी चैट जीपीटी से थोड़ी बहुत नॉलेज निकालता और डाल देता उठा के। जो चीज़ गलत है, जैसे मनुस्मृति की बात करें तो उसमें बहुत सी चीज़ें गलत थी औरतों को लेके, कुछ गलत गलत रूल्स बने औरतों को लेके। ऑब्वियस बात है हमें उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर आप सिर्फ हिंदू देवी देवताओं, हिंदू भगवान को
टारगेट करके उनके ऊपर उल्टी सीधी बातें लिखते रहो, इसका हक किसने दिया? और कहा जाता है कि हिंदू समाज में कुरीति है। अगर हिंदुओं के बाबा हैं तो आपके यहाँ या दूसरे धर्मों में मौलवी, पादरी साहब, ये अंधविश्वास नहीं फैला रहे क्या? ये जो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया वो ऐसी अपनी मर्जी से कर लिया कि आज किसी की पोस्ट आई थी, कभी किसी ने धर्म परिवर्तन तलवार के दम पर नहीं किया। तो मुगल क्या यहाँ इंडिया के अंदर अपनी माँ चुदाने आए हुए थे? तलवारों की नोक पे ही धर्म परिवर्तन कराया गया। अदरवाइज आज सबसे नंबर 1 पे यहूदी, उनकी ट्रिक्स बहुत अच्छी होती हैं। आपको कोई तकलीफ़ है वो आपके पास आ जाएंगे, आपका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। वो नंबर 1 पे हैं जनसंख्या में। सेकंड नंबर पे इस्लामिक मोमनन लोग हैं, थर्ड नंबर पे हिंदू है, और फोर्थ नंबर पे 120 करोड़ लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, मतलब नास्तिक लोग हैं। हर समय हिंदू धर्म में आपको दिवाली से प्रॉब्लम है, आपको होली से प्रॉब्लम है, आपको बकरीद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर माता जी के जुलूस निकाले जाएं जो रामनवमी पर निकलती है, रथ यात्रा, उससे आपको प्रॉब्लम है। लेकिन यही मुहर्रम में जुलूस निकाला जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान राम के बारे में आप खुला गलत बोल सकते हो, माता सीता के बारे में इतने चिथड़े उड़ाए हुए हैं उनके कैरेक्टर के, उसमें इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, और फेसबुक पे लोग पोस्ट डाल देते, इतने गंदे गंदे कमेंट डले होते कि साला पढ़ने के बाद बंदे को क्या लगता होगा कि यार ये क्या ही आपको। और वही आपके अगर इस्लाम पे कोई उल्टा सीधा बोल दे तो जी फतवा जारी हो जाता है। क्योंकि बाकी सब लोगों को एक चीज़ की बड़ी छूट मिली हुई है कि आप हिंदू धर्म का खुलेआम मजाक उड़ा सकते हो, क्योंकि सारी कुरीतियाँ हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के जो बाबा हैं वो अंधविश्वास फैलाते हैं, कोई पैरों का पानी पिलवा रहा है, ऑब्वियसली है गलत है, गलत चीज़ को तो गलत ही बोल रहा है। तो क्या आपके धर्म में कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा? क्या दूसरे धर्मों में कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा? कितने सारे वीडियो ऐसे आते हैं कि जिसमें वो झाड़ फूंक करके बीमारियां ठीक करे। झाड़ फूंक से बीमारियां ठीक होती है क्या, या दवाइयों से होती है? हिंदू धर्म में तो कभी राम ने, लक्ष्मण को, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं दिखाया कि भैया झाड़ फूंक करके तुम्हारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। अगर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो भगवान राम ने वैद्य को बुलवाया कि भैया इसको औषधि दो, ना कि झाड़ फूंक करा दिया। लेकिन उनके बारे में ये सेक्युलर हिंदू ये कहाँ से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो वहीं से लेना देना बहुत सारा है। और भाई साहब, आप लोगों को अगर इतनी प्रॉब्लम है, कुछ एक वीडियो आई जिसमें कुछ दलित कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर आप हिंदू नहीं हो तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आप क्यों ले रहे हो? दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, जय बुद्ध है ऐसे कुछ करके लिखते हैं। गौतम बुद्ध का भी अगर बुद्ध धर्म भी देखे तो गीता से प्रेरित है। और गौतम बुद्ध ने कभी ये बोल दिया कि आप दूसरे धर्म को गालियाँ दो, उनके अकॉर्डिंग तो कभी उन्होंने गाली को सपोर्ट नहीं किया। और जिन आप पंडितों की बात करते हो कि वो दक्षिणा मांग के खाते थे, तो भाई साहब गौतम बुद्ध के चेले चपाटे जो उनकी पूरी टीम थी वो भी तो भिक्षा मांग के ही खाते थे। तो आप गौतम बुद्ध को गालियाँ दोगे इस मामले में? उनका थॉट प्रोसेस एक था। जो लोग बुद्ध धर्म को भी मान रहे हैं, बुद्ध धर्म में तो कोई गलत चीज़ नहीं सिखाएगी, फिर आप लोग कैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना के दूसरे धर्म को गालियाँ देना शुरू कर देते हो? अगर आप बुद्ध धर्म को भी मान रहे हो, बुद्ध धर्म में तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाया गया। उसमें तो नहीं गौतम बुद्ध ने ये बोला जाके कि आप दूसरे धर्मों को गालियाँ देना शुरू कर दो, दूसरे धर्मों को सम्मान ना करो। उनके अकॉर्डिंग हर इंसान को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्या आप समानता का अधिकार दे रहे हो? आपको जब कोई बेनिफिट लेना होता है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लेके बेनिफिट लेते हो। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप मत यूज कीजिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान के अकॉर्डिंग भी जो ये रिजर्वेशन वाला पीरियड था वो सिर्फ 10 साल के लिए था कि शायद 10 साल में लोगों की स्थिति सुधर जाए। हुए होंगे अन्याय, लेकिन फिर भैया पॉलिटिशियन ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड करते चले। और आज के टाइम पे आरक्षण जो है वो देश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन के रह गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक मुद्दा ही है कि उन्हें रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा। कई लोगों के घर पे मैं देखता हूँ, आप कहते हो कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा क्यों करनी? नहीं करनी है, बिल्कुल सही बात है, मत करो। हमारी गीता में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मूर्ति पूजा करो। हमारे रामायण में भी
गीता में भी ये दिखाया गया कि आपके कर्म सबसे इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप लोग अपने कर्म ही सबसे ज़्यादा खराब करने में लगे हुए। अगर मूर्ति पूजा का विरोध करना है तो बाबा साहब की मूर्ति की पूजा क्यों? क्योंकि आप लोगों का माइंड ना स्टेबल नहीं है, और उसके सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपने कभी भी अपनी एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। अभी नीट के परीक्षा में पेपर लीक हुआ, हंगामा काटा, नो डाउट बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें जो लोग दोषी हैं वो क्यों इतना जल्दी बरी हो जाते हैं? क्योंकि हम ही लोग कहीं ना कहीं जाके उनको सपोर्ट कर देते हैं। जब तक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनेंगे तब तक कोई काम अच्छे से नहीं होगा। आप खुद पढ़ते लिखते नहीं हो, स्कूल जाने से प्रॉब्लम है, वैदिक शिक्षा के बारे में आप गलत बोल सकते हो, है ना, क्योंकि आपको राइट मिला है, आप पे कोई केस नहीं होता, लेकिन मदरसों में कुरान पढ़ाई जानी चाहिए। तो आपकी गीता और रामायण और महाभारत और वेद क्यों नहीं पढ़ाई जाने चाहिए? आप लोगों ने एक धर्म को प्रॉपर टारगेट किया हुआ है। कहते आप ये हो कि जी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो हिंदू मुस्लिम करी, हिंदू मुस्लिम वो नहीं कर रही, आप लोगों के माइंड में पहले से। मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो दलित हुआ करते थे, तो उनके मुंह से भी एक बात सुनने को मिलती थी, तब शायद उतनी मुझे अकल नहीं थी समझने के हमारे यहाँ भी हम पूजा पाठ नहीं करते, बाबा साहब को बहुत मानते, अच्छी बात है, लेकिन वो मानते थे उसके बाद भी दिवाली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, होली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो कुछ मेंटलिटी में गैप है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं मान रहे, हिंदू धर्म में अगर कोई व्रत रखता है तो हम उसको ढकोसला बता देते। जैसे आज किसी की पोस्ट पड़ी हुई थी कि अगर लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन की प्राप्ति हो रही होती तो मुस्लिम कभी भी अमीर नहीं होता, ये किसी की पोस्ट डली होती। इसकी जस्ट अगर उल्टा जवाब दूँ तो किसी भी आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू धर्म को तो आप गलत ही बता रहे हो ना, तो उन धर्मों में अपने अल्लाह को, जीसस को मानने से अगर आपके पास पैसा आ रहा होता तो आपके धर्म में तो सारे लोग अमीर होते। कुछ चीज़ों को कोई लॉजिक नहीं है, हर किसी की एक श्रद्धा है, हर किसी का एक आस्था। अगर मैं लक्ष्मी माता की पूजा करता हूँ और मुझे सुकून मिलता है पूजा करके, तो आप मेरी आस्था का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? हम तो आपकी आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहे। एक तरफ कहा जाता है कि निराकार ब्रह्म की पूजा करनी, मतलब हम जिसका कोई आकार ना हो। इस्लाम धर्म भी वही कहते हैं। तो अल्लाह को देखा किसने? किसी ने नहीं। हर धर्म अपने अपने अकॉर्डिंग, भाई अगर मैं कोई कल को मुझे धर्म पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी नए धर्म का निर्माण करूँगा तो उसकी कुछ कुरीतियाँ हटाकर उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग धर्म बनाऊँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस धर्म को गालियाँ देना शुरू कर दूँगा। हिंदू धर्म में कुरीतियाँ नहीं है, अंधविश्वास बहुत है, और जो कुरीतियाँ हैं वो धीरे धीरे हटाई जा रही। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सिर्फ चूतियों के तरीके से फॉलो नहीं करें। ये फैक्ट भी है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग चूतियों की तरीके से कुछ भी चीज़ फॉलो कर लेते हैं, जिसका खामियाजा सदियों तक लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को राइट मिल जाता कि हम पर अटैक करो, क्योंकि अगर हम लोगों ने भी आपके धर्म को टारगेट करना शुरू कर दिया तो हम आपके धर्म में भी हज़ार कुरीतियाँ निकाल सकते हैं। हमारे धर्म में तो औरतों का सदियों से सम्मान किया जाता है, बाकी धर्मों में औरतों का कितना सम्मान किया जाता है वो पूरी दुनिया को पता है। घूंघट प्रथा चली थी सदियों पहले, क्योंकि उस टाइम जब दूसरे देश के लोग आक्रमण करते थे तो आदमी थोड़ा घूंघट प्रथा में रहता था, और सबसे ज़्यादा ये प्रथा चली थी राजस्थान में। धीरे धीरे ठीक है वो कुरीति पूरे इंडिया के अंदर फैल गई, हालांकि वो प्रथा धीरे धीरे ख़त्म हुई क्योंकि गलत था। लेकिन क्या बुर्का की प्रथा आज ख़त्म करी गई? नहीं की गई। अल्टीमेटली ये हर धर्म का अपना एक तरीका है, हर धर्म को मानने का। जिस तरीके से लोग हिंदू धर्म को टारगेट करके कि कुरीतियाँ भरी पड़ी हुई हैं, ये कहानी वो कहानी, तो भैया सूरज की रोशनी लेना बंद कर दो, चंद्रमा की पूजा करना बंद कर दो। हम तो वायु को भी देव बोलते हैं, वायुदेव बोलते हैं, तो भैया सांस लेना बंद कर दो। हम तो अग्निदेव भी बोलते हैं, तो भैया गैस पे चूल्हा जलाना भी बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। आप किसी भी धर्म को कुरीति के नाम पे प्लीज़ यार टारगेट मत करो। हर धर्म में बहुत सी अच्छाई हैं और बहुत सी बुराइयाँ हैं।
मज़ा तो तब है कि जब हम सब लोग मिलके अपने अपने धर्मों की कुरीतियाँ ख़त्म करें, ना कि फेसबुक पे स्टेटस लगाने से और बकवास करने से, अपनी सीता माता के कैरेक्टर पे उंगली उठवाने से अगर आपको सुकून मिल रहा है ना। किसी ने आज पोस्ट डाली थी कि रावण जब सीता माता का अपहरण करने आया तो उसने ऐसे ऐसे शब्द लिखे, अगर अब कोई लिख दे तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती। भैया अगर रावण ने सीता माता के बारे में लिखा, आपने वाल्मीकि रामायण तो पढ़ी नहीं है, आपने चैट जीपीटी से चलो कुछ लोग पढ़ लिए, निकाल ली, बहुत बढ़िया बात, बहुत ज्ञानी हो आप। तो उसके बाद रावण को उसके खानदान सहित बहुत पेला गया, सीता माता को टच करने की कोशिश करी उसने तो पूरे रावण का कुल का नाश कर दिया गया। महाभारत के टाइम पे जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, द्रौपदी को वैश्य जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, तो पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया गया, सबको पेल पेल के मारा गया। तो जो लोग बकवास करते हैं अपने धर्म पे ध्यान दें, और अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। दूसरों के बारे में, अगर आप दूसरे के धर्म में हमारे भगवान के बारे में गलत लिखते हो तो ये भी देखो कि जिन लोगों ने हमारी सीता माता को, द्रौपदी को, किसी के बारे में भी गलत बोला तो उनका अंजाम क्या हुआ। भारत में कभी भी स्त्रियों को ना गलत दृष्टि से नहीं देखा गया, वो बाद में ऑब्वियस सी बात है कुरीतियों के चलते माहौल ख़राब किए जो बार बार। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आज आप लोग इतना बकवास इसलिए कर लेते हो क्योंकि शायद आज भी आपके बोलने पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। अदरवाइज़ तो जब गौरव खट्टर ने क्रिश्चियन के लिए बोला तो उसको जेल हो गई, कोई इस्लाम के लिए गलत बोल देगा उसको जेल हो जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म के लिए जब गलत बोला जाता है तो कोई जेल नहीं हो रही। शायद इसीलिए आप जैसे लोगों के दिमाग सातवें आसमान पे कि भाई साहब हम तो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ उखाड़ थोड़ी लेगा। तो भाई अगर अपने धर्म की इज्जत नहीं कर पा रहे तो दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लो, लेकिन ये धर्म करके ना कुरीतियाँ खेल के ना सिर्फ चंद लाइक्स पाने के लिए ना देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करो। आम जनता हो, आम बन के रहो। पॉलिटिशियन इतना गंदा गेम नहीं खेलता जितना तुम आम इंसान खेल लेते हो। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ हैं तो ज़रा कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।